अस्सलाम वालेकुम। मैं तारक जवेद और पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन का यूट्यूब चैनल, और मैं आज फिर डैलस टेक्सास यूएसए में मौजूद हूँ और यहीं से अपनी ये रिकॉर्डिंग अपने यूट्यूब चैनल के लिए कर रहा हूँ, जिसमें हम पोल्ट्री के रेट्स के बारे में, पोल्ट्री की पोजीशन के बारे में अपनी जो इन्फॉर्मेशन हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। तो आज 28 जुलाई है और मंगल का दिन है। यहाँ पे तो तकरीबन रात के 2 बजे हैं, वहाँ पे 12 सवा 12 बजे दिन का टाइम है। तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस टाइम डिफरेंस से। वहाँ से जब इंफॉर्मेशन मिलती हैं, दोस्तों से बातचीत होती है, तो उसके बाद फिर हम अपना तजिया रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर पोल्ट्री के रेट में डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं। हर बंदे को समझ आया कि पोल्ट्री का रेट डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक चलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ दोस्तों के साथ ज़रूर है कि इसमें डिमांड तो होती है और उसकी वजह से रेट भी बनता है, लेकिन मेरा इख्तलाफ ये होता है कि डिमांड की वजह से रेट नहीं बनता, रेट सप्लाई की वजह से बनता है। डिमांड कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, अगर सप्लाई उससे ज़्यादा है तो रेट कम हो जाएगा, और डिमांड कितनी भी कम क्यों ना हो, अगर सप्लाई उससे कम है तो रेट बढ़ जाएगा। कल भी यही लाहौर में देखने में आया, मुर्गी इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है, लेकिन पैनिक की वजह से, जो बारिशों की वजह से पैनिक पैदा हुई है, कल रात को रेट में बहुत ज़्यादा कमी बेशी देखने में आई। शाम तक पोजीशन ठीक थी, बेहतर थी, लेकिन जैसे ही रात को रेट अनाउंस हुआ 10 बजे और उसके बाद कुछ बारिश की खबरें भी आईं, कुछ पानी की खबरें आईं, तो बहुत सारे फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा लेस रेट पे माल बेचना शुरू कर दिया। अब ये पैनिक थी, मुर्गी तो ज़्यादा नहीं थी, और सप्लाई, उस पैनिक की वजह से सप्लाई, जो आप कहने के पोल्ट्री फार्म पे जो फरोख्त थी मुर्गी की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लोगों ने पैनिक हो के मुर्गी बेचनी शुरू कर दी, सस्ती करके बेचनी शुरू कर दी, और डिमांड होने के बावजूद जब सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो अब फौरी तौर पर रेट तो कम नहीं हो सकता था, लेकिन जो लेस वाला आंसर है वो खुल के सामने आ गया, और कोशिश के बावजूद लेस पे काबू ना पाया जा सका। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से जो लेस का मैक्सिमम 5/2 का तयन किया गया था, वो भी कंट्रोल में ना रह सका। 20-20 रुपये, 25-25 रुपये शिखपुरा रोड से, रायवन रोड से, इधर उधर से लोगों ने मुर्गी देना शुरू कर दी। उसकी वजह से पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन को भी कोशिश के बावजूद 8/2 लेस अनाउंस करना पड़ी। इसके लिए हम कतन तैयार भी नहीं थे, लेकिन वक्त की मजबूरी थी, क्योंकि उससे रेट जो है ना वो कम नहीं किया जा सकता था। मंडी आज डाउन बिकी, लेकिन एंड फिर भी ठीक हो गया। एंड पे मंडी तेज़ हुई, शायद ये बात लोगों को पता है या नहीं पता, लेकिन एंड पे मंडी तेज़ हो गई थी। इसके बावजूद जो रात की पैनिक चली, जो रात की मुर्गी की फरोख्त बहुत ज़्यादा हुई, लेस बहुत ज़्यादा चली, उसकी वजह से रेट में 15 रुपये की कमी करना पड़ी। आज 280 रुपये रेट अनाउंस हुआ है, आप लोगों के सामने है, लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि अभी ये रेट कम होने के चांस नहीं थे, लेकिन अब इस बारिश की वजह से फार्मर्स ने पैनिक होकर मुर्गी फरोख्त की। 2.5 किलो की मुर्गी, 3 किलो की मुर्गी आम निकली, और उस फरोख्त की वजह से ही, सप्लाई बेहतर होने की वजह से ही रेट कम करना पड़ा। यही एक इख्तलाफ हमें हमेशा रहता है। हमारे दोस्त जब थोड़ी सी डिमांड बढ़ती है तो वो कहते हैं कि डिमांड बहुत बढ़ गई है, रेट बढ़ा दें। तो डिमांड बढ़ने से रेट नहीं बढ़ती, सप्लाई डिमांड की निस्बत कम हो तो फिर रेट बढ़ता है। यही एक छोटा सा फार्मूला अगर समझ लिया जाए। बहरहाल हम तजिया यही करेंगे कि जो मुर्गी है वो अभी भी इतनी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है कि रेट बहुत ज़्यादा कम होने का कोई चांस हो। रेट स्टेबल ही रहना है, अल्लाह का शुक्र है। ये नुकसान में जाने का भी कोई अंदेशा नहीं है, कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। ये वक्ती तौर पे पैनिक है जो बारिश की वजह से पैदा हुई है, जिसकी वजह से लोगों के नुकसान भी हुए हैं। कुछ पोल्ट्री फार्म में पानी दाखिल होने की भी इतलात है, कुछ सैलाब आने की खबरें भी हैं, जिसकी वजह से लोगों ने डर की वजह से मुर्गी जो है ना वो फरोख्त करना शुरू कर दी। नया महीना शुरू होने में 2 दिन बाकी हैं, और 2 दिन बाद थोड़ी सी इसकी सेल की पोजीशन आपको पता ही है, हमेशा की तरह के अवाइल
महीना जो होता है वो सेल काफ़ी बेहतर होती है, तो उसमें थोड़ी सी डिमांड बेहतर होती है और जो सप्लाई है वो तो उसी मामूल के मुताबिक है। जब तक मुर्गी 3.5, 4, 5 किलो की नज़र ना आनी शुरू हो उस वक्त तक फिक्र वाली कोई बात नहीं होती। तो अभी 3 किलो 31-32 ग्राम तक की मुर्गी जो है ना वो मार्केट हो रही है, 2.5 किलो की साथ साथ हो रही है। अगर ये इसी तसलसल के साथ मुर्गी निकलती रही तो ना मुर्गी होल्ड होगी, ना मुर्गी भारी होगी और ना ही रेट कम होगा। ये 5, 10, 15 रुपये ऊपर नीचे चलने का इम्कान है। जो पहले वाली पोजीशन थी वो अब नहीं है, तो फार्मर्स को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये 2 दिन के बाद बेहतरी के इम्कान काफ़ी ज़्यादा हैं। चूज़े की पोजीशन बदस्तूर ख़राब है और चूज़ा संभलने में नहीं आ रहा। चूज़े के जो फार्मर्स में भी सकत नहीं है, वो क्या करें, कहाँ चूज़ा डालें। वो तो अब इसी इंतज़ार में घर में बैठते हैं कि किसी का फ़ोन आ जाएगा, फार्म की तैयारी मुकम्मल है, अगर कोई चूज़ा सस्ता मस्ता दे देगा तो ले लेंगे, नहीं देगा तो अभी देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। तो फार्मर इंतज़ार करो और देखो कि पॉलिसी अपनाए हुए है और उनकी वो पॉलिसी चल भी रही है। चूज़ा 2-3 दिन उसमें तेज़ी के आसार बनते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, थोड़ी सी मंडियाँ डाउन हो जाती हैं तो चूज़ा भी डाउन हो जाता है। तो चूज़ा भी रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, उसके बावजूद उस इंक्रीज रेट पे भी चूज़ा नहीं बिक पा रहा। अब देखें, जहाँ पैनिक हो गए लोग मुर्गी फरोख्त कर रहे हैं, जो बारिश की वजह से या सैलाब की वजह से या किसी भी वजह से, वहाँ पे वो चूज़ा भी नहीं डालेंगे। ज़ाहिर अगर उन्हें पानी का डर है कि पानी फार्म में आ जाएगा तो फिर चूज़ा डालना तो नहीं बनता। तो एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो पट्टी 2 दरियाओं की जद में है, ख़ास तौर पे ये दरियाए चनाब और दरियाए झेलम के दरमियान, ये हाफिजाबाद ज़िला, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, इस तरह के दूसरे ज़िला जो हैं वो चूँकि सैलाब की जद में है तो इसलिए उसमें चूज़े की प्लेसमेंट नहीं हो पा रही। और अगर प्लेसमेंट नहीं हो पा रही तो इसका मतलब पीछे सप्लाई ज़्यादा है, वो तो पहले ही ज़्यादा है, ऊपर से ये वजह बन गई जिसकी वजह से चूज़े के रेट में कमी हो रही है और अनाउंस रेट पे चूज़ा बिक नहीं पा रहा। हालांकि ये इन दिनों जो डलने वाला चूज़ा है उसके बारे में काफ़ी बेहतर उम्मीद है कि वो जिस दिनों में तैयार होगा उन दिनों में कंजम्पशन भी ठीक होगी, मौसम भी प्लेजेंट होगा और रेट भी शायद अल्लाह करे कि वो काफ़ी अच्छा रहे। लेकिन इसके बावजूद हर बंदा चूज़ा डालने से डर रहा है। पहली बात तो हुई कि उसमें सकत नहीं है, दूसरी बात कि जो हालात चल रहे हैं सैलाब के, बारिशों के, और इसके अलावा जो जंग वाले हालात हैं वो अलहदा से मसला बनाए हुए हैं। जो डीजल पेट्रोल के हालात हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे इजाफा, और इजाफा 4, 5, 6, 7 रुपये होता है, वो एक दिन 1-2 रुपये कमी करके तो वो उनके मुंह में जीरा के मतरादफ बात कर रहे हैं। तो बहरहाल हुकूमती पॉलिसियाँ अपनी जगह पे हैं, हुकूमती जो मुश्किलात हैं वो अपनी जगह पे हैं। वतन अजीज़ में मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और वसाइल बहुत कम हैं जो इन मुश्किलात को दूर कर सकें। इन कमतर वसाइल के बावजूद पोल्ट्री इंडस्ट्री अपना काम कर रही है, लेकिन इस वक्त मसाइल का शिकार है। फार्मर्स कर्ज़ों तले आ चुके हैं, आगे कारोबार की समझ नहीं आ रही और आने वाले दिनों के लिए ये बहुत मुश्किलात पैदा करने का बायस बनती नज़र आ रही है। हम इस वक्त यही मशवरा देंगे अपने दोस्तों को कि जिसका फार्म ठीक है वो अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी समझ बूझ के मुताबिक चूज़ा प्लेस करे और इंशाल्लाह आगे आने वाले अच्छे मौसम में उसकी ग्रोथ बेहतर होगी, FCR अच्छी आएगी, कास्ट रेट कम होगा और जो फ़रोख्त वाला रेट है वो इंशाल्लाह बेहतर रहने की उम्मीद है। तो अपने अपने कारोबार से जुड़े रहें, कारोबार के साथ मेहनत करें, परेशान ना हों, क्योंकि परेशानियाँ मज़ीद परेशानी का बायस बनती हैं। तो इसी कारोबार से जुड़े रहने में ही आपका मतलब मफाद है। इससे होने वाला नुकसान इसी कारोबार ने पूरा करना है, ना कि किसी और कारोबार में। नए नए शेड और बन रहे हैं, अभी शेड्स की ज़रूरत नहीं है, शेड बनते जा रहे हैं, नए इन्वेस्टर्स दाखिल होते जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में भी मज़ीद परेशानी का बायस बनेगी। अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो क्यों मुर्गी के कारोबार में इतना आ रहे हैं, कौन उनको गाइड कर रहा है, क्यों ये शायद शेड्स का जो किराया ज़्यादा बढ़ गया था उसकी वजह है। अब लोग शेड देते हैं, किराए पे लेने वाले 10 मौजूद होते हैं। अभी इक्का दुक्का खबरें आना शुरू हुई हैं कि शेड कोई खाली हुए हैं, लेकिन खबरों की हद तक ये वैसे मतलब मैदान में कोई खाली नज़र नहीं आ रहे। तो शेड्स का किराया बदस्तूर उसी तरह मौजूद है। खुदा के लिए कोई ख्याल करें, क्यों इतने इतने किराए दे के अपने सर पे बोझ बढ़ा रहे हैं। अगर एक शेड जो है ना वो मुनासिब किराए पे मिलता था तो अब उससे डबल किराए पे मतलब वो लोग ले रहे हैं
اور اتنے نقصانات ہونے کے باوجود شاید اتنے زیادہ کرائے پہ لینے کی بھی وجہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہ کوئی اپنا سرکل گھمانے کا چکر ہے یا اور کوئی چکر ہے؟ بہرحال وجوہات تو ہیں، لوگ کر بھی رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں. اب آج کل تو تجزیہ کرتے ہوئے بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات کی جائے، کیا مشورہ دیا جائے، کیونکہ حالات کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کب کیا ہو جائے. اب ہم ان دنوں میں ریٹ بڑھنے کی جو لوگوں کو نوید دے رہے تھے، اب بارش نے وہ سارا کام الٹ پلٹ کر دیا. اور پولٹری ایک ایسا ہی شعبہ ہے، ایک ایسا ہی کاروبار ہے جس میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی فیکٹر لاگو ہو سکتا ہے، کوئی بھی فیکٹر الٹ ہو سکتا ہے. ان دنوں میں جو میرا ذاتی خیال تھا وہ 300 سے اوپر ریٹ جانے کا تھا، 315، 20، 25، اور یہ الٹا 15 روپے کم ہو گیا. اب یہ مشیت عزتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے کام کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہماری نہ کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی اوقات ہے. تو ہم بس دعا ہی کر سکتے ہیں اس رب ذوالجلال سے جس نے ہمیں پیدا کیا کہ وہ اپنا بہترین کرم فرمائے، فضل فرمائے اور پولٹری انڈسٹری کو ترقی دے، قرضوں سے نجالے، کاروبار اچھا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.